बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, आजकल एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें लिखा हुआ है कि आलमुन्नास बाद रसूलिल्लाह मौला अली है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं। क्या ये दुरुस्त है और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है या नहीं है? और ये भी कि लौला अली लहलक उमर, क्या ये रिवायत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? भाई सबसे पहली बात याद रखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है। ये जो दोनों बुजुर्ग हैं अबू बकर उमर, ये मौला अली से बड़े आलिम थे। इस पर अहले सुन्नत का इत्तेफ़ाक़ और ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। तो पहली बात याद रखें कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर दूसरा नंबर हज़रत उमर का है, तीसरा हज़रत उस्मान का है, चौथा नंबर हज़रत अली का है। अब जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह दीन और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो बाकी ये रवाफ़ी शियों का ये मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत व जमात का हरगिज़ भी मौक़िफ़ नहीं है। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि नबी करीम आलमुन्नास बाद रसूलुल्लाह मौला अली है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम मौला अली, हालांकि अहले सुन्नत व जमात का ये हरगिज़ भी मौक़िफ़ नहीं है। इस हवाले से आप बुखारी शरीफ पढ़ लें, कान अबू बकर आलमना, अबू बकर सिद्दीक़ सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। अल्लामा कुर्तुबी ने सिद्दीक़ अकबर को आलिम अकबर लिखा है और उम्दतुल कारी में भी लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक़ आलमुस सहाबा थे। और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा अज़ीज़ में लिखते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, ये दोनों बुजुर्ग सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। और ये जो रिवायत पेश करते रहते हैं लौला अली लहलक उमर, ये भाई रिवायत दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और सुन्नी जो होते हैं अहले सुन्नत, वो हक़ बात कबूल करते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मौला अली के हवाले से फरमाया, अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाता। लेकिन ये खाली मौला अली के हवाले से नहीं फरमाया। रियादुन नज़रा जिल्द नंबर 1 पढ़ लो, सैयदना फ़ारूक आज़म ने सिद्दीक़ अकबर के हवाले से फरमाया, अना फ़िदाउका वलौला अंता लहलकना, कि अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से भी फरमाया। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल के हवाले से फरमाया, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी पढ़ो, वलौला मुआज़ लहलक उमर, अगर मुआज़ ना होते उमर हलाक हो जाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हज़रत उमर जब से दुनिया से गए तो इल्म के 9 हिस्से साथ लेकर चले गए। तो ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है, लौला अली लहलक उमर, इसको हम कबूल करते हैं। मौला अली के हवाले से इस बात पर अहले सुन्नत का इत्तेफ़ाक़ है कि मौला अली इस उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं, जज हैं, इस पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। लेकिन आलिम होने के हवाले से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। ये तफ़ज़ीली शियों का ये मौक़िफ़ है कि मौला अली जो है ना सबसे बड़े आलिम हज़ूर के बाद। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि सबसे बड़े आलिम नबी करीम अलैहि सलाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है। ये दोनों बुजुर्ग मौला अली से बड़े आलिम भी और सबसे अफजल भी हैं, मौला अली से भी अफजल हैं। सब सहाबा और अहले बैत से ये दोनों बुजुर्ग अफजल हैं। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली के इल्म के हवाले से इख्तिलाफ है, ठीक है, कि उनमें से कौन सा बड़ा आलिम है। और बाकी ये है कि अकीदा वही है कि आलमुन्नास बाद रसूलिल्लाह, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म। तो ये बाकी लौला अली लहलक उमर, ये पोस्ट दुरुस्त है, इसको शेयर कर सकते हैं। तो बाकी अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है जो हुज़ूर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर नज्म हैं और नाव हैं, हज़रत रसूलुल्लाह की। मौला अली हमारे पीर व मुर्शिद, हमारी जान है, हम मौला अली से इश्क और मोहब्बत करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा नहीं छोड़ेंगे, सुन्नियत को बयान करते रहेंगे और इन तफ़ज़ीली शियों को नंगा करते रहेंगे, रवाफ़ी शियों को। अकीदा अहले सुन्नत का हक़ है और इसी को